तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 59 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड 59 में देखा था कि जब साओयान, नलान और यूनियन के बीच फाइट होता है, तो मैंने उस वाले वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में इस वाले फाइट को एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैं उस पार्ट को थोड़ी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये वीडियो इमोशनल के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। और इस वीडियो में हम साओयान और यूनियन की प्यार भरी बातें को भी देखने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। और अगर आप इस वाले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि साओयान ने यूनसेन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और जिसके बाद मास्टर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर गु पकड़ करके ले गए थे। और वही जब मास्टर याओलाओ को पकड़ करके ले गए थे तो साओयान अब पूरी तरीके से टूट चुका था। और क्योंकि साओयान जिन सभी से प्यार करता था, जो कि साओयान से पूरी तरीके से छीन गया था, जब साओयान की फादर को पकड़ करके ले गया था तो मास्टर याओलाओ ने ही साओयान को संभाला था। और जब यक्सयूनर साओयान को छोड़कर चला जाता है तो मास्टर याओलाओ ने ही फिर से साओयान को संभाला होता है। और आज तो वही चला गया जो कि साओयान को हर वक्त संभाला करता था और साओयान को पावरफुल बनाने के लिए नई नई स्किल्स सिखाता था। तो इसीलिए साओयान अब पूरी तरीके से टूट चुका था। और जिसके बाद साओयान की ऐसी हालत को देख करके क्वीन मेडुसा और जिया साओयान के पास जाता है। और जिसके बाद जिया साओयान को संभालता है तो साओयान पूरी तरीके से शांत तो हो जाता है। और तभी साओयान को अचानक से फिर से गुस्सा आने लग जाता है और साओयान गुस्से से लाल पीला होने लगा था। और तभी साओयान उठ खड़ा होता है और कहता है कि यह जितना भी कुछ हुआ है, जो कि सब कुछ मिस्ट्री क्लाउड सेट की वजह से हुआ है, आज मैं मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और तभी साओयान अपने विंग को बाहर निकाल लेता है और मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम यूनियन को देखते हैं, जो कि नलान को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मिस्ट्री क्लाउड सेट ने साओयान की क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और साओयान की फादर को भी किडनैप कर लिया। और ये सब सुनने के बाद में यूनियन और नलान दोनों ही टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा उनके साथ, क्योंकि जितने भी चीज साओयान के साथ हुआ था, जो कि सब कुछ मिस्ट्री क्लाउड सेट की वजह से हुआ था, और उनमें सभी की सभी गलती मिस्ट्री क्लाउड सेट की ही है। इसलिए साओयान अपना बदला मिस्ट्री क्लाउड सेट से जरूर लेगा और बची हुई डिसाइपल और एल्डर को भी मार देगा। और ये सभी चीजों को सोच करके यूनियन और नालान दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो कि साओयान यहाँ पर आ चुका होता है और साओयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी साओयान मिस्ट्री क्लाउड सेट से कहता है, मिस्ट्री क्लाउड सेट की लोगों, आज तुम सभी का आखिरी दिन है। और ये कहते ही साओयान अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और मिस्ट्री क्लाउड सेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और साओयान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी साओयान के बीच में नलान आ जाता है। और जिसके बाद साओयान यहाँ पर रुक जाता है। और तभी साओयान के पीछे आइस एम्परर, जिया जिंगेटियन, लिन यान, लियू किंग, लिन शिया, क्वीन मेडुसा, जिया, सभी के सभी साओयान के पीछे आ जाता है। और वही यूनियन साओयान से कहता है कि साओयान, तुम ऐसा नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। जिसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे क्लैन के साथ गलत किया था वो तो अब मर चुका है, इसलिए तुम मिस्ट्री क्लाउड सेट की मेंबर्स को जिंदा छोड़ दो। तभी साओयान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आज मैं मिस्ट्री क्लाउड सेट को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा पूरी तरीके से, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि तुम्हारी मिस्ट्री क्लाउड सेट की वजह से मेरे जान से भी प्यारे मेरे मास्टर याओला मुझसे दूर हो चुकी है। इसलिए मैं जब तक नहीं रुकूंगा तब तक मैं मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर देता। और तभी यूनियन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मिस्ट्री क्लाउड के लोगों को मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और ये कहते ही यूनियन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। और वही साओयान पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो अब साओयान इन बातों को सुनकर के साओयान की गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी पहली मोहब्बत यूनियन उनके सामने ही तलवार लेकर के खड़ी होती है। और जो कि साओयान का दिल था, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा टूटा हुआ था, और इसलिए साओयान भी ज्यादा देर नहीं लगाता और अपने अंगूठी से स्पिरिचुअल पिल्स को बाहर निकाल लेता है। और इन सभी को खा करके यूनियन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और वही यूनियन इन सभी चीजों को देख करके काफी ज्यादा उदास हो जाता है और यूनियन के आंखों में से आंसू भी आने लगता है। और यूनियन ने जो अपनी तलवार ने पावर को रिलीज की थी वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि साओयान यूनियन की पहली और आखिरी मोहब्बत है और वह साओयान को कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तभी यूनियन के सामने में नलान आ जाती है और बोलती है, मास्टर आपको साओयान से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उनसे लड़ूंगा। और तभी साओयान के सामने में आइस एम्परर आ जाता है और आइस एम्परर साओयान से कहता है कि साओयान, तुम्हें भी उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं एक ही बार में आइस के गोले बना करके फ्रीज में रखवा दूंगा। और वही नायान यूनियन से बोलती है, मास्टर आपको इनसे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि यूनियन कैसे जख्मी हो गई है। और जैसा कि आप सभी ने एपिसोड 59 में देखा था कि जब साओयान ने यूनसेन को मार डाला था तो प्रोटेक्टर गो आकर के यूनसेन की बॉडी को खा जाता है। और वही यूनियन इन सभी चीजों को देख करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिनकी मदद से यूनियन के पास ने बहुत ही बड़ा स्वाद आ चुका था। और तभी प्रोटेक्टर को इस अटैक को रोकने के लिए काउंटर अटैक कर देता है। और वही प्रोटेक्टर को की अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो यूनियन काफी ज्यादा पीछे घसका हुआ चला जाता है और यूनियन बहुत ही ज्यादा
जख्मी हो जाता है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यूनियन किस तरीके से जख्मी हुई थी। और वही जिसके बाद नलान यूनियन को कहता है कि मास्टर आप बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी हो, इन सभी को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं भी एक मिस्टी क्लाउड सेट की एल्डर हूँ, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है मिस्टी क्लाउड सेट को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी तरफ सायन भी आइस एम्परर को मना करता है और कहता है आइस एम्परर आपको बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा दिल टूटा है। मेरे मास्टर मुझे छोड़ करके गए हैं, इसलिए आज मैं इन सभी से फाइट करूंगा। और वही नयान सायन से कहता है कि सायन मैं मिस्ट्री क्लाउड सेट की एक एल्डर हूँ, इस वजह से मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। भले ही मिस्ट्री क्लाउड सेट ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, और मुझे मिस्ट्री क्लाउड सेट की रक्षा करने के लिए मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। और वही यूनियन नलान को समझा रही होती है कि तुम सायन से फाइट मत करो। और वही नलान को सायन से फाइट करने में चुल मची होती है। और वही नलान को पता ही नहीं है कि पापा की परी आज किससे लड़ने के लिए जा रही है। और वही सायन को भी बाकी के लोग समझा रहे होते हैं कि सायन तुम फाइट मत करो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। और क्वीन मेदुसा साइड में खड़ी होती है, और क्वीन मेदुसा को इस बात का इंतजार होता है अगर सायन को एक भी खरोच आई तो वो पूरे मिस्टी क्लाउड सेट की लोगों को एक सेकेंड के अंदर खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि यूनियन को भी। और वही सायन किसी की बात को नहीं सुनता और अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए नलान पर हमला कर देता है। और वही नयान सायन की ये स्पीड को देख करके पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि आज इस पापा के परी ने किसी गलत बंदे से तो पंगा नहीं ले लिया। और वही नलान को सायन कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो वही नलान अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से सायन को देखता है। और तभी नयान सायन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, और ये अटैक सायन को लगता, लेकिन उससे पहले सायन यहाँ पर से गायब हो जाता है। और जिसके बाद सायन नयान के पीछे जाता है तो नयान अपने पीछे भी हमला करने लग जाता है, लेकिन सायन की स्पीड इतना ज्यादा था कि नलान उस पर अटैक करता है तो उससे पहले ही यहाँ पर से गायब हो गया होता है। और वही नलान सायन पर कंटिन्यू हमला करते रहते हैं, और वही सायन अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए यहाँ पर से गायब होता रहता है। और वही नयान को समझ में आ जाता है कि आज सच में पापा की परी उड़ने वाली है। और तभी सायन अपनी स्वॉर्ड से नयान के ऊपर हमला कर देता है, तो नयान भी सायन की इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करती है। और वही सायन की ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो वही नयान और नयान का स्वॉर्ड काफी दूर जाकर के गिरता है। और जिसके बाद नयान अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने जाता है, लेकिन उससे पहले सायन यहाँ पर आ जाता है और नयान की गर्दन पकड़ करके उठा लेता है और कहता है कि डाउवांग की वॉरियर बन गई तो डेंगटे की तरह हर तरफ उछलने लग जाओगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और कहता है जो कि तुम्हारी डाउवांग की पावर है, जो कि तुम्हें भीख में दी गई है, इसीलिए तुम मेरे सामने औकात में रहो। और वही नयान को मुसीबत में देख करके नयान के ग्रैंडफादर और उनके भाई और बाकी सभी यहाँ पर आ जाता है, और साथ ही यूनियन भी सायन के आगे आ जाता है और सायन को समझाने लग जाती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कि सब कुछ यूनसेन ने किया था, इस वजह से तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। और ये सब सुनने के बाद में सायन नयान को छोड़ देता है, और वही इन सभी की वजह से नयान काफी ज्यादा डर चुकी होती है, तो भागते हुए जाकर के यूनियन के पीछे छुप जाती है। और वहीं पर सायन कहता है कि मैंने नलान को छोड़ दिया तो ये मत समझो कि मैंने मिस्टी क्लाउड सेट को भी छोड़ दूंगा, मैं तो मिस्टी क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह कर ही दम लूंगा। और ये सुनते ही सायन की फौज होती है जो कि पूरी तरीके से तैयार हो जाता है मिस्टी क्लाउड सेट के लोगों को मारने के लिए। और इन सभी बातों को सुनकर के यूनियन अपनी तलवार को अपने गर्दन पर रख लेता है, और तभी यूनियन सायन से कहती है कि अगर तुम्हें मिस्टी क्लाउड सेट के लोगों को मारना है तो क्यों ना तुम मुझसे ही शुरुआत करो, और अपनी तलवार से अपनी गर्दन को काटने लग जाती है। और तभी सायन काफी स्पीड में यूनियन के पास जाता है और उनकी तलवार को पकड़ लेता है, और सायन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है हमारी ये सब करने से मेरे साउकलैंड के लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे। और तभी यूनियन सायन से कहता है कि तुम्हें रोकने के लिए इनके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी सायन कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इनका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दोगी। और वही जिसके बाद आइस एम्पर और बाकी सभी पीछे हटने लग जाता है, और इन सभी में से एक था जो कि उनके बीच में घुसना चाहता था, जो कि वो थी हमारी क्वीन मेदुसा। और वही पर क्वीन मेदुसा सायन और यूनियन की बात को ध्यान से सुनने लग जाती है, और वही क्वीन मेदुसा दूसरी तरफ देखता है, और जिसके बाद क्वीन मेदुसा कहता है कि मैं तो सुन ही रहा था, ये तीसरी लड़की बीच में कहाँ से आ गई। और वही नलान भी सायन और यूनियन की बात को कान लगा करके सुन रही होती है, और वही इन सभी को सायन और यूनियन की बात को सुन करके ऐसा लग रहा था कि दार में जरूर कुछ काला है, पक्का पहले से ही उन दोनों के बीच में टका भिड़ा हुआ है। और इन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बीच में टका ही नहीं बल्कि और भी कुछ भिड़ चुका है। और वही नलान बीच ने कबाब में हड्डी बनते हुए कहता है सायन अगर तुम मिस्टी क्लाउड सेट को माफ कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन गुलाम बन जाऊंगी। और वही जिसके बाद सायन कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे गुलाम बनने की। और वही सायन यूनियन की आंखों में देखते हुए बोलता है हमारे बीच में जो रिलेशन था इसके वजह से मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम पूरे मिस्टी क्लाउड सेट को यहाँ पर से 1 महीने के अंदर लेकर चले जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अगर मिस्टी क्लाउड सेट के लोगों को 1 महीने के अंदर नहीं लेकर गई तो मैं मिस्टी क्लाउड सेट की सभी लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और तभी यूनियन कहती है कि हाँ ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर सभी मिस्टी क्लाउड सेट के लोगों को लेकर यहाँ पर से चला जाऊंगा। और वहीं पर सायन और यूनियन के दिल
में से एक ही बातें निकल रहा होता है। पूरी वीडियो देख ली तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हम दोनों के बीच में फिर से टाका भिड़ने वाला है और आप इस वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाकर के जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक मुझे यूनियन छोड़ करके चले गए हैं तब तक मैं जाता हूँ दूसरे लड़की के साथ टाका भिड़ाने के लिए। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।